नमस्कार, एमएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में ड्रग्स ट्रायल से हुई मौत को लेकर मानव अधिकार आयोग को ज्ञापन। ईपीएस पेंशन एग्जाम्प्टेड ट्रस्ट के सदस्यों ने क्षेत्रीय कमीशन को ज्ञापन सौंपा। रेड क्रॉस के कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। महापौर की चौपाल पे पहुंचे स्कूली बच्चे, महापौर ने सुनी समस्या और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। गैस पीड़ित संयुक्त मोर्चा द्वारा भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में हो रही अनियमितता एवं ड्रग्स ट्रायल में लगभग 200 गैस पीड़ितों की मौत हो गई थी, जिनको लेकर संयुक्त मोर्चा द्वारा मानव आयोग अधिकार को जांच को लेकर ज्ञापन दिया। संयुक्त मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, प्रदेश सरकार से गैस राहत मंत्री केंद्रीय रसायन मंत्री जेपी नड्डा से मांग की है कि भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल की डायरेक्टर प्रभा बेसीकन को तत्काल हटाया जाए। आज संयुक्त संघर्ष मोर्चा की जानिब से भोपाल मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल के बारे में हम लोग माननीय मानवाधिकार आयोग को ज्ञापन सौंपने आए थे और ज्ञापन सौंपा हमने। हमारी बहुत ऐसी मांगे हैं जिससे कि जनता से जुड़ा हुआ मामला था। 200 लोगों पे ड्रग्स ट्रायल हुआ, 200 मौतें हो गई। संत कुमार जो भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर था, उसके द्वारा ड्रग्स ट्रायल किया गया, जिसमें उसकी वाइफ जो वर्तमान में भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं, और उस वक्त में जिस वक्त ड्रग्स ट्रायल हुआ था उस वक्त भी ये उस कमेटी की मेंबर थी जिस कमेटी ने उस जांच उसको आदेश दिए थे ड्रग्स ट्रायल में। तो ऐसे लोगों को जिन 200 हत्याओं के आरोपी हैं और 200 करोड़ रुपए का जिन्होंने गैस पीड़ितों का, ऐसे भोले भाले गरीब गैस पीड़ितों की हत्याएँ हुई हों, ऐसे लोगों को सीट पे बिठाना गैस पीड़ितों के साथ नाइंसाफी। सुप्रीम कोर्ट आदेश के बावजूद देश भर के एग्जाम्प्टेड ट्रस्ट के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन से बाहर रखने का निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति के आह्वान पर भेल के रिटायर्ड नियमित कर्मचारी भेल दशहरा मैदान से अरेरा हिल्स स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय तक जुलूस के रूप में अधिक संख्या में पहुंचे, जहां पर ईपीएफ कार्यालय पर जम के नारेबाजी की। आज का हमारा जो प्रदर्शन था, 4 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में एक फैसला सुनाया था। उसके परिप्रेक्ष्य में 23 मार्च 2017 को श्रम मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था, जिससे पूरे देश के ईपीएफ के पेंशन भोगियों को पेंशन में बढ़ोतरी होना थी। परंतु उस आदेश के बाद एक और आदेश 31 मई को ईपीएफओ ने जारी कर दिया। उसको कैंसिलेशन की हमारी मांग है कि इस जो 31 मई का आदेश जारी किया गया है वो पेंशन भोगियों के विरोध में है, ईपीएफ के अंशदाताओं के विरोध में है। उस आदेश को रद्द किया जाए, उसको कैंसिल किया जाए, उसको वापस किया जाए। इसको लेके आज देश भर के भविष्य निधि के रीजनल कार्यालय हैं, उनके सामने हमारी समिति ने प्रदर्शन किया है और आने वाले 5 अगस्त को हम लोग नागपुर में रेशम बाग में 1 लाख लोगों की रैली करने जा रहे हैं। रेड क्रॉस के कर्मचारी हॉस्पिटल सिद्धांता को रेंट पर देने पर आक्रोशित है। रेड क्रॉस में कर्मचारी लगभग 15 से 16 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी अभी तक उतनी ही है जितनी पहले दी जा रही थी। कर्मचारियों ने जब अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। कर्मचारियों का कहना है कि जिसको रेड क्रॉस रेंट पर दिया है उनके पास स्टैंडर्ड नहीं है। करीब 200 से 300 कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। पैथोलॉजी सबको आउटसोर्स पे दिया जा चुका है। बाकी के कमरे भी ये लोग ना डीजी संस्थान को देने जा रहे थे, जिसके विरोध में हमने कार्रवाई करी है। और वहाँ की जो सिद्धांता के सुबोध वार्ष्णेय है वो यहाँ 3 दिन तक लगातार आते रहे। इसकी सूचना हमने अपने अधिकारी को दी थी, बताया था कि सब चल रहा है। हमारी मांगे ये है
कि सभी एम्प्लॉयज़ को परमानेंट किया जाए। 6 महीने वाले आने वाले को परमानेंट किया जा रहा है, तो 12 साल वालों को परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा? सिद्धांता से रेड क्रॉस का नाम हटाया जाए। जो गरीबों को लूटता है वो सिद्धांता हॉस्पिटल, उससे हमारा रेड क्रॉस का नाम हटाया जाए। पीएफ में जो पेनल्टी लगी हुई है, पीएफ जो कट नहीं रहे हैं एम्प्लॉयज़ का, वो कटा जाए। कर्मचारियों को किसी ने ये बोल दिया कि जो रेड क्रॉस चिकित्सालय आउटसोर्स किया जा रहा है, जबकि ये बात पूरी तरह गलत है। रेड क्रॉस को आउटसोर्स नहीं किया जा रहा, ना ऐसा कोई प्रपोजल मेरे पास आया है, ना ही मेरे द्वारा किसी को ऐसा प्रपोजल दिया गया है। जनता की मूलभूत समस्याओं के निराकरण को लेकर महापौर निवास पर महापौर द्वारा चौपाल लगाई जाती है। आज महापौर की चौपाल में स्कूली बच्चे अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर महापौर निवास पहुंचे, जहां महापौर आलोक शर्मा ने बच्चों की समस्याएं सुनी। आलोक शर्मा ने बताया कि बचपन संस्था के बच्चे चौपाल में आए तथा पिछले चौपाल में बताया था कि हमारे स्कूल का जो ग्राउंड है उसमें नाले का गंदा पानी भर जाता है। अधिकारियों ने निर्देश दिए, नाले का डाइवर्शन प्रारंभ हो गया है। जिस पवित्र उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमने भोपाल की चौपाल प्रारंभ की थी, उसके सार्थक परिणाम भोपाल की जनता को देखने को मिलना है। उनको वोट दिया था तो अभी हमारी समस्याओं का भी निराकरण करें। उनकी जो भी सड़क की, बिजली की, पानी की, स्ट्रीट लाइट की, सीवेज की जो समस्याएं हमारे पास आ रही हैं, लगातार हम उनका निराकरण कर रहे हैं। कई लोगों ने आज आके हार फूल से स्वागत भी किया और धन्यवाद भी दिया। इससे कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि के नाते हमको भी ये लगता है कि हम जो उनकी सुनवाई कर रहे हैं उसका निराकरण भी हो रहा है। कुछ चीज़ों का तत्काल निराकरण हो जाता है, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि उनके में समय लगता है, उनको आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। आज बचपन संस्था के बच्चे हमारे पास आए थे, पिछली चौपाल में वे आए थे। उन्होंने बताया था कि हमारे स्कूल का जो ग्राउंड है उसमें नाले का पानी भर जाता है। हमने निर्देश दिए तो नाले का डाइवर्सन और निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश आह्वान पर अपनी विभिन्न मांगों के निराकरण को लेकर मध्य प्रदेश जिला मुख्यालय तहसील ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय संचालक अपना विद्यालय का संचालन एवं अध्यापन कार्य रूप में अपने विद्यालय में नहीं करवा पा रहे हैं। संचालक विभिन्न शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, जिससे बच्चे की शिक्षा प्रभावित हो रही है। निःशुल्क छात्रों की शुल्क भी समय सीमा में न मिलने पर विद्यालय की आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी है। हमारी मांग है कि मान्यता शुल्क 2 छत के नीचे करके डबल कर दी गई है, वो खत्म हो। स्कूल पर लगने वाले जो टैक्स हैं वो कमर्शियल ना हो, क्योंकि हम कोई व्यवसाय नहीं करते हैं। हमारा जो रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी का पैसा लगता है वो 5 गुना बढ़ा दिया गया, उसको वापस लिया जाए। हमारे 6000 विद्यालयों की मान्यता होल्ड पे रखी गई है, वो तुरंत जारी की जाए। हजारों स्कूल के हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी की मान्यताएं DPI महोदय रोक के रखे हैं। उन लोगों का ये सोच है जितना परेशान करो उतना पैसा खाओ। ये नीति अब नहीं चलेगी, हम इसका विरोध करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए MS न्यूज़।